नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, आपके साथ मैं सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अब भारत और अमेरिका ने अपना ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी कर दिया। अंतरिम व्यापार समझौते के तहत ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी हुआ। अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% करने पर सहमति जताई है। भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 18% करने पर अमेरिका ने सहमति जता दी है। कृषि और डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में गति मिली। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अब एक नई अंतिम रूप देने की दिशा में गति मिल चुकी है। भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील फ्रेमवर्क अपना जारी कर दिया है। बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% करने पर अपनी सहमति जताई है। बीते कई दिनों से लगातार भारत और अमेरिका के बीच इसे लेकर के बातचीत होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब फोन पर बातचीत होती है, 30 मिनट की बातचीत के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ को लेकर ऐलान किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी के साथ ये बात साझा की कि भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को घटाया जा रहा है। 50% से 18% किया गया और अब दोनों देशों ने मिलकर ट्रेड डील फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया है। आगे की तैयारी में दोनों देश अब जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मेक इन इंडिया को मजबूती इससे मिलेगी। भारत को $30 ट्रिलियन का बाजार मिलने वाला है। भारत और अमेरिका ने अपना ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। पिछले कई दिनों से जहां तनातनी दोनों देशों के बीच देखने को मिल रही थी, टैरिफ को लेकर के तनाव बना हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है। दोनों ही देशों के बीच व्यापार को लेकर के डील डन हो चुकी है। ट्रेड डील फ्रेमवर्क भी तैयार है, सबके सामने रख दिया गया है। अब बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। मेक इन इंडिया को इससे अब पंख मिलने जा रहे हैं। ट्रेड डील फ्रेमवर्क को जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि अब इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको तमाम जो बातें हैं वो भी समझा देते हैं इस ट्रेड डील फ्रेमवर्क को लेकर। मेक इन इंडिया को इससे मजबूती अब मिलने जा रही है। भारत और अमेरिका ने अपना ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। एक साथ दोनों देशों ने मिलकर इसे जारी किया है, जिससे अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया को और भी ज्यादा इससे मजबूती मिलने जा रही है। अंतरिम व्यापार समझौते के तहत ट्रेड डील फ्रेमवर्क को जारी किया गया है और बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका और भारत अब साथ में मिलकर व्यापार को लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं। भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 18% करने पर सहमति अमेरिका की तरफ से जताई दी गई है। पहले जहां लगातार देखा जा रहा था अमेरिका की तरफ से टैरिफ को बढ़ाने के ऐलान किए जा रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार धमकी पे धमकी दे रहे थे, लेकिन अब ये एक अच्छे संकेत है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ को घटाया गया, साथ में मिलकर व्यापार समझौते पे बातचीत हो रही है। भारत को अब इससे $30 ट्रिलियन का बाजार मिलने जा रहा है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा। अमेरिका और भारत अब साथ में मिलकर के व्यापार के मामले में आगे बढ़ रही हैं। ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर लगातार तमाम जो टॉप लीडर्स हैं भारत के, वो एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देश अब साथ में मिलकर व्यापार के मामले में आगे बढ़ेंगे। जो व्यापार समझौता हुआ है वो लगातार आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो मसाले हैं उसको लेकर भी जिक्र किया गया है। मसालों को पूरा का पूरा संरक्षण इस व्यापार समझौते के तहत मिलने जा रहा है। तो कैसे भारत को फायदा होने वाला है, भारत के जो प्रोडक्ट होने फायदा होने जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से भी लगातार इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जो ये डील हुई है व्यापार को लेकर के, कृषि और डेयरी सेक्टर में कोई समझौता नहीं, ये साफ तौर पे बातें सामने आ चुकी है। भारत अमेरिका की ये डील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि अर्थव्यवस्था को इससे और भी ज्यादा अब मजबूती मिलने जा रही है। पिछले लंबे समय से टैरिफ को लेकर के तनाव बना हुआ था और जैसे कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ को घटाने की बात कही जाती है, भारतीय शेयर बाजार में भी एक अच्छी उछाल देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार में अच्छे संकेत देखने को मिले, जिसके बाद से लगातार निवेशकों में भी खुशी की लहर देखने को मिली है। ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारत और यूएसए के लिए बड़ी खुशखबरी है ये। हम अपने दो महान देशों के बीच एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर सहमत हुए हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के लिए, उनके पर्सनल कमिटमेंट के लिए धन्यवाद देता हूं। ये फ्रेमवर्क हमारी पार्टनरशिप की बढ़ती गहराई, भरोसे और जोश को दिखाता है। ये भारत के मेहनती किसानों, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य के लिए नए मौके खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है।
ये महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है और ये फ्रेमवर्क हमारे बीच इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क लचीली और भरोसेमंद सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा और ग्लोबल ग्रोथ में योगदान देगा। जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप बनाने के लिए कमिटेड है जो भविष्य पर आधारित हो, हमारे लोगों को मजबूत बनाए और साझा खुशहाली में योगदान दें। ये पोस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर सभी समझौते हो रहे हैं, व्यापार समझौता हो रखा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी होने पर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। इससे भारतीय निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई, किसान और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन के विशाल बाजार के द्वार खुलेंगे। निर्यात में बढ़ोतरी से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% करेगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र और परिधान, चमड़ा व फुटवियर, इसके साथ ही प्लास्टिक और रबड़ उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। इसके अतिरिक्त जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न, आभूषण का जिक्र किया यहाँ पर पीयूष गोयल ने। उनका कहना है कि ये जो तमाम अब चीज़ें हैं, इन्हें बढ़ावा मिलने वाला है, वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, जो भारत के लिए एक बड़ी फायदेमंद बात है। और इस खबर पे हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, जिस पर अधिक जानकारी हमें देने वाले हैं, कैसे भारत के लिए फायदा है, विश्व स्तर पर इसका क्या असर है। प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, वही संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। जिस तरीके से अब ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने भारत पे टैरिफ को कम कर दिया है, मात्र 18%, 50% से घटा करके, इसके बाद जो व्यापार समझौते आगे बढ़ रहे हैं, भारत के लिए किस तरीके से फायदेमंद है, भारत के लिए वैश्विक स्तर पर क्या असर? देखिए सोनिका जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है और जाहिर है कि इसके ऊपर जो सहमति बनी है वो एक अंतरिम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है और इसके जो डिटेल्स हैं अभी हमें थोड़ा और भी इंतजार करना होगा और कि उसमें क्या क्या तथ्य सामने आते हैं। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार के द्वारा और अमेरिका की सरकार के द्वारा जो बहुत इंटेंस नेगोशिएशंस चल रहे थे, उसमें जब एक विन विन सिचुएशन इमर्ज की, तभी जाकर के भारत इसके लिए सहमत हुआ है। और मैं फिर से इसको एम्फसाइज करूंगा कि एक अंतरिम एग्रीमेंट है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है और इसमें इस बात के भी प्रावधान है कि यदि दोनों पक्षों को आने वाले समय में किसी भी विषय पर कोई असहमति होती है, किसी भी तरीके का कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस पैदा होता है, तो उसको वो मॉडिफिकेशन करने के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो ये जो डील हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, अंतरिम एग्रीमेंट, उसमें मैं एक लोकतांत्रिक भावना को भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हुए देखता हूँ और इसमें वो स्पेसेस मौजूद है कि जिसकी की वजह से दोनों राष्ट्र अपनी अपनी बातों को, अगर अपने कोई भी विषय है उसको उठा सकते हैं और उसको वहाँ उस डील में शामिल करा सकते हैं। और ये जो एक लार्जर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो नेगोशिएट किया जा रहा है, उसकी दिशा में एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो नींव को रखने का जो कार्य है, जो बेस को बनाने का जो कार्य है, वो अब कर लिया गया है। और ये इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 2030 तक अपने बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में ये जो सहमति है बहुत ही मददगार साबित होगी। और जैसा कि आपने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के उत्पादों पर 18% तक जो टैरिफ है उसको रिड्यूस करेगा, जो कि उसने 50% कर रखा था। जो एक अन्य जो एडिशनल 25% का जो टैरिफ था वो हटाया गया है। और जाहिर है कि इससे भारत के उत्पादों को, भारत की कंपनीज को, भारत के व्यापारियों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बहुत ही ग्रेटर
और बड़ा मार्केट एक्सेस तो भारत मिलने की जा रहा कंपनियों है। को फायदा होगा, 30 भारत के जो बिलियन डॉलर प्रोडक्ट है, जो सामान है, उससे अब फायदा होने जा रहा है इस ट्रेड डील के जरिए। यामिनी जी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को इससे और भी ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है, और हमने देखा भी जिस दिन टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया था, उसी दिन भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिलता है। भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी और कैसे मिलने जा रही है, यामिनी जी? ये देखिए, पहली बात तो ये ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुआ है। हम्म। अभी इसके संभावित हम्म। क्या फ्रेमवर्क हो सकता है वो बताया गया है हम्म। कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और किस तरीके से ट्रेड डील को आगे लेके जाया जा सकता है। पर अभी कुछ फाइनल नहीं है। हम्म। जब भी ट्रेड डील साइन होगी उसके बाद उसका असर नजर आएगा। हम्म। देखा जाएगा कि जो जिस तरीके से चेंजेस आए हैं लीडरशिप स्टैंड्स में पिछले 1 साल में, 2 साल में, हमने देखा है कि काफी कुछ बदला है। तो कोई भी चीज निर्धारित नहीं है, और कोई भी चीज हम्म। बहुत जो है ये कहें कि ये ही होगा, ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात जो है वो जो ट्रेड डील है उसके लिए संभावित जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जी। रखी गई हैं, जिसमें टेरिफ्स को रिड्यूस करने की बात की गई है। 25% से 18% कर दिया जाएगा, ये एक बात है। और अगर रूस से ऑयल नहीं खरीदते तो हम्म। 25% जो पीनल रेट है उसे भी हटा दिया जाएगा। हम्म। साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था उसके अनुसार। हम्म। और जो अर्थव्यवस्था के जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ रेट हो जिसे 7% से ऊपर आंका गया है, 6.8 टू 7.2% के आसपास है। इन्फ्लेशन रेट 1.7% है। और आपका फॉरेक्स रिजर्व्स 720 बिलियन US डॉलर्स हम्म। के आसपास है। आपके ओवरऑल आपकी बाकी सारे अबाउट 39 कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स हुई हैं। हम्म। और जिसमें ईयू की ट्रेड डील सबसे बड़ी ट्रेड डील रही है। हम्म। और संभावित तौर पे जितनी भी ट्रेड डील्स हुई हैं उसमें कोशिश यही की गई है हम्म। कि राष्ट्र की जो भी प्रायोरिटीज रहें वो आगे रखी जाएं, और साथ ही साथ ट्रेड और इकोनॉमी को जो है बढ़ावा दिया जाए। तो इस हम्म। ट्रेड डील से भी दोनों ही राष्ट्र बेनिफिट करेंगे और उन्हें फायदा पहुंचेगा। ठीक है संजीव जी, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वैसी रही है कि बीच बीच में हम देखते हैं नोक झोंक भी चलती रहती है। अब रूस के साथ तेल को लेकर लगातार हम देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी बयान दिया गया, रूस के साथ तेल खरीदना है या फिर नहीं, ये भारत का अपना मत रहेगा, ये अमेरिका की तरफ से हालांकि कहा गया है। लेकिन भारत और अमेरिका की ये जो डील हुई है, बाकी जो देश है, क्या उनके साथ रिश्ते बेहतर होने वाले हैं या और ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ सकता है? किस तरीके से असर देखने को मिल सकता है? देखिए सोनिका जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच की ये जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी उसका एक बहुत ही इंटीग्रल और मेरे असेसमेंट के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण जो उसका भाग है, वो उसका महत्व बहुत है। और दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। वो एग्री डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं, और जो भी अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ कंसर्न या जो भी ऐसे विषय होते हैं उसको बहुत ही मेच्योर तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से उसको डिस्कस करते हैं, उसका वे आउट निकाल लेते हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्रेड की जो बातचीत हुई थी, लंबे दौर की बातचीत चली, और उसमें अनेक पॉइंट ऑफ कंसर्न थे, असहमतियां थी, लेकिन दोनों ही देशों ने बड़े ही सूझबूझ के साथ इसका एक हल निकाला है। और आज भी जो आगे के फर्दर के जो निगोशिएशंस के जो स्पेसेस हैं वो ओपन करके रखे गए हैं, जैसा कि इस डील के इस फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट है उसके अंदर भी ये जो बात कही गई है, यदि कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है तो कोई भी राष्ट्र इसको इनिशिएट कर सकता है और उस पर बातचीत की जा सकती है। तो अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा कि इसकी जो डिटेल्स क्या आती हैं, और आगे आने वाले हफ्तों में और महीनों में जो इस तरीके की जो फर्दर डिटेल्स होंगी, उसके बाद एक फाइनल जो इंकिंग इसको कहते हैं, जिसका जो हस्ताक्षर दोनों देशों की तरफ से होगा, वो आने वाले समय में होगा। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, कि जो ढांचा बनाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किसी भी बड़ी डील्स के संदर्भ में ये एक उसका एक आधारभूत कार्य होता है जो कि दोनों देशों ने सफलतापूर्वक किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ये पार्टनरशिप है,
जिसको कि प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में अगर कहें तो ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है। और ये जो पार्टनरशिप है उसका पूरे ग्लोबल, जो आपने प्रश्न पूछा है, इसका पूरे ग्लोबल जो हमारे जो सिनारियोज हैं उसमें मैसेज जाता है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे दो राष्ट्र जब अपने साथ कोई समझौता करते हैं, वो अपनी असहमतियों के बावजूद भी अगर एक विन विन फार्मूले को इवॉल्व कर लेते हैं तो जाहिर है कि ऐसे में दोनों देशों के बीच के तो संबंध सुधरते ही हैं, दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो तो गहरी होती ही है। साथ ही साथ इसका जो ग्लोबल जो मैसेज है वो भी जाता है कि अमेरिका जहां कहीं भी अन्य राष्ट्रों के साथ कोई भी अगर बातचीत कर रहा है, कोई नेगोशिएशंस कर रहा है, तो वहां पर भी इसी तरीके की डील्स की संभावनाएं मौजूद हैं। तो मेरा ऐसा मानना है सोनिका जी कि इसका जो मैसेज है वो बहुत ही सकारात्मक गया है और ये भारत और अमेरिका के अपने संबंधों को भी आगे बढ़ाएगा और वो पूरे विश्व का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको भी बेहतर बनाने की दिशा में जरूर ये कारगर साबित होगा। और देखिए, एक बात मैं आपके सवाल के मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत ने जो यूरोपियन यूनियन के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील्स की और उसी के साथ साथ जो भारत अन्य राष्ट्रों के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगातार भारत कर रहा था, उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर भी इस बात का दबाव भी था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बात समझ में भी आ गई थी कि भारत अपने हितों के साथ कोई समझौता करके डील नहीं करेगा। तो ये जो भारत का हाल के समय का जो अन्य राष्ट्रों के साथ की गई जो डील्स हैं, विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन के साथ जो की गई डील थी, उसका एक बड़ा प्रभाव ट्रंप प्रशासन पे पड़ा और जिसकी की वजह से वो अपने इंस्टांस में और अपने जो एडमेंट रुख था उसमें परिवर्तन लाने पर मजबूर हुआ। और उसी के कुछ दिन बाद आप देखिए तो आज इंडिया यूएस की भी अब डील हो गई और ये जो डील है इतना अच्छा एक एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अब सामने आ गया है और आने वाले समय में इंकिंग भी हो जाएगी। तो ये मेरा मानना है कि सब कुछ एक विन विन जो सिचुएशन जरूर दोनों देशों के बीच में इमर्ज हुई है। संजय जी, सिचुएशन विन विन जरूर यहाँ पे दिख रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनका जो माइंडसेट है वो समझ पाना मुश्किल होता है, करवाहट रिश्तों में कभी भी आ जाती है। तो क्या आगे इस ट्रेड डील फ्रेमवर्क के जारी होने के बाद भी भारत को आगे जो कदम उठाने होंगे वो बेहद संभल के, सोच समझ के? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अनप्रेडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल बिहेवियर है उसके ऊपर हमें लगातार एक क्लोज वॉच बनाए रखनी होगी। अननेसेसरली जो रिएक्शन है वो देने से बचते हुए अपने हितों को इंश्योर करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जा सकते हैं, जिसको कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के अनेक बयानों को, जाहिर है कि सबके ऊपर वो भारत ने बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, रादर मैं कहूंगा कि भारत ने सिर्फ अपने एक्शंस के माध्यम से ही अमेरिका को बताया कि भारत किस तरीके के अप्रोच पे चलता है। तो भारत देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को हम सब जानते हैं और इसी वजह से उनके क्या एक्शंस होते हैं उसके आधार पर हम अपना अगला एक्शन लेंगे और हम अपने एक्शंस को, चाहे वो कोई भी भारत का जो आगे का कदम होगा उसको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और देखिए सोनिका जी, मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहता हूं कि चाहे वो भारत की आर्थिक नीति हो, चाहे वो भारत की विदेश नीति हो या रक्षा नीति हो, सब में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट करके चलता है। यानी भारत अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखता है, किसी दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेता। बिल्कुल, भारत अपने राष्ट्र सर्वोपरि किसी दबाव में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और इसी को लेकर के भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है, जारी कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से कदम उठाने वाले हैं जब इसे लागू किया जाएगा, ये देखना होगा। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। यामिनी जी, क्योंकि जैसे ही ये डील की बात होती है उसके बाद से हमने देखा मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, इसके बाद क्या जो निवेशक है, समझाइएगा, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्या उनके लिए निवेश करने का ये सही समय है मार्केट में? जी देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इकोनॉमी में और काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स लाए गए हैं, चेंजेस लाए गए हैं और जो मजबूती दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से या ग्रोथ के माध्यम से, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो या आपका सर्विसेज सेक्टर हो, तो ये सभी जो है एक अच्छा निवेश का समय बनाते हैं। आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में 3% से ऊपर की ग्रोथ है, आपके इंडस्ट्री में 6% से ऊपर की ग्रोथ है और सर्विसेज सेक्टर में 9.1% के आसपास की ग्रोथ है। ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। आपके जो क्या कहते हैं, ओवरऑल आईपीओज भी आए हैं
वो भी काफ़ी अच्छे हैं। 264 नंबर के आसपास आईपीओज आए हैं। आपके जो ओवरऑल रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुआ है कैपिटल मार्केट्स में और बैंक्स में, वो भी अच्छा है। आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है। रेपो रेट्स को वो आगे कम करेगी अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स हैं इकोनॉमी की, वो दर्शाती हैं कि निवेश का सही समय है। और उसमें कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ओवरऑल इकोनॉमी में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, जिसकी वजह से नज़र आता है कि निवेश के लिए सभी चीज़ें हैं। बाकी ट्रेड डील्स हुई हैं और ट्रेड पैरिटी मेंटेन करते हुए ट्रेड डील्स हुई हैं, चाहे वो यूएस को लेकर के हो, ईयू के लेकर के हो, या 39 और कंट्रीज को लेकर के हो, सभी में ट्रेड पैरिटी मेंटेन की गई है। तो ये सब देखते हुए एक निवेश के लिए एक अच्छा जो है समय है। निवेश के लिए और एक अभी अच्छा निवेश जी 30% के आसपास है जीडीपी के, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन 60% के आसपास है। और बाकी आपका जो है फॉरेन सेक्टर आता है और गवर्नमेंट सेक्टर आता है। ठीक है संजीव जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप जल्दी से दीजिएगा इस पूरी डील को लेकर के, ग्लोबल स्तर पर भारत को लेकर के, और आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, इसका मैसेज बहुत ही सकारात्मक है। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो अपने जो लोगों के लिए बहुत ही हितकर है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक 30 बिलियन की जो इकोनॉमी है, और जाहिर है कि भारत की जो इकोनॉमी अब हम अब चौथे तीसरे स्थान पे हैं। और जाहिर है कि ये जो पूरे भारत और अमेरिका का जो इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है, उसको सशक्त और मजबूत बनाएगा, उसको उसकी हायर ट्रेजेक्टरी पर ले जाएगा। और ये जो डील है ये पूरे विश्व को भी एक मैसेज देती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, वो अगर कहीं दिख रहा है, कहीं उसमें ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एग्रेशन हमेशा बना ही रहे। उसमें बदलाव भी आ सकते हैं। और लेकिन वो बदलाव तभी आएंगे कि जब आप अपने जो हितों को संकल्पबद्ध तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य करेंगे, जैसा कि भारत ने किया है। बिल्कुल, और ये बताता है कि अमेरिका के सामने झुका प्रधानमंत्री नहीं। जो भारत के 2047 के विजन को लेकर बढ़ रहे हैं, उसकी ओर हम अब कदम बढ़ा चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया संजीव जी, यामिनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरें लगातार जारी हैं।